Assalamu alaikum dear students, welcome to the Stars Academy, head of Islamic Town. Dear students, today we are going to discuss our unit number 8 और जिसका हम लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 8 में याद रखिएगा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर, राइट। और इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले हम बात करेंगे जी नर्वस कोऑर्डिनेशंस में, राइट। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। और एज अ नेम इंडिकेट ऑब्वियसली यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या चीज़ आएगी बोला, डेफिनेटली वी हैव द नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो वी हैव, ठीक है जी, नर्वस, ठीक है जी, सिस्टम इसके अंदर है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पर कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है जी, डैश लेयर। आप ख्याल में किस लेयर से बनता है जी? ऑप्शन ए आपके पास एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, एंडोडर्म, या फिर सी है आपके पास, ठीक है जी, मेसोडर्म, या फिर डी है आपके पास सारी लेयर से ही बनता है। दी क्या इसका राइट आंसर बनेगा? तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज एक्टोडर्म। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, याद रखिएगा ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, नर्व्स जितने भी सेल्स हैं आपके, नर्व सेल्स, ऑल दैट नर्व सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, अब एक जनरल से अगर हम पाथवे देखें तो आपको पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर रिसेप्टर। यानी सपोज हमारे पास ये है जी एक अदर क्या वाला, ये है जी रिसेप्टर्स। और ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन किसको कन्वे करेंगे? डेफिनेटली दे विल मूव टुवर्ड्स द सीएनएस। ये सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन जाएंगे और सीएनएस से आपको आइडिया है कि इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है वाला, डेफिनेटली इट विल मूव्स टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। ठीक है, इफेक्टर्स की तरफ जाना इंफॉर्मेशन लेके जा रही होती है। और आपने पढ़ा कि ऑब्वियसली हमारे पास जो इफेक्टर्स हैं ये दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, इफेक्टर्स नंबर 1 इट कैन बी मसल्स और ऑब्वियसली इट कैन बी द ग्लैंड्स। सही है। और जो रिसेप्टर्स होते हैं आपने पढ़ा ये क्या रिसीव करेंगे वाला, ऑब्वियसली दैट विल रिसीव स्टिमुलस। ठीक है, एंड यू नो दैट कि स्टिमुलस जो उनसे होता है ये किस चीज़ को डिटेक्ट करेगा? इट विल डिटेक्ट द चेंज, राइट। इट विल डिटेक्ट एनी चेंज, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करो। और आपने पढ़ा दिस चेंज कैन बी एक्सटर्नल और दिस कैन बी इंटरनल। ठीक है जी बात, एक्सटर्नल भी हो सकती है और ऑब्वियसली इंटरनल भी हो सकती है। सो दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स और रिसेप्टर से ये देखिएगा इंफॉर्मेशन जा रही होती है इन दिस फॉर्म। ठीक है, और ये ऑब्वियसली कैसे जा रही है वाला, ये नर्व इंपल्स मूव कर रही होती है, राइट। So this is the nerve impulse और obviously कहाँ तक आ रही है? It will moves towards this effectors। ठीक है, so this is what we are saying। ये हमारे पास को क्या चीज़ है वाला, definitely it's called as, ठीक है जी, nerve impulse जो है ये लेकर जा रही है। सही है। और लेकर कौन जा रही है वाला? ऑब्वियसली जो लेकर जाएंगे वाला that is known as motor neurons। ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन्स। और इसमें कौन से हैं वाला, आपने पढ़ा इसमें जो चीज़ है दैट इज अ मिक्स न्यूरॉन्स। ठीक है, दे हैव मिक्स न्यूरॉन्स। और अब इस यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अवे लेकर जा रही हैं इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, दे आर नोन एज, ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। और ऑब्वियसली इसको ठीक कर लीजिएगा, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन। तो आप देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है स्टिमुलस मिलेगा, यानी एनी चेंज, वो चेंज रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स। और ऑब्वियसली रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कौन लेकर जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन किस तक लेकर जा रहे हैं इंफॉर्मेशन? टुवर्ड द सीएनएस। और सीएनएस याद रखिएगा फिर आगे मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। क्लियर? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्टर्स, आपने पढ़ा रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली रिसेप्टर्स जो उनसे हैं दीज आर द सेल्स और द ऑर्गन्स। ठीक है, इट कैन बी द, ठीक है जी, सेल और यू कैन से एनी ऑर्गन है जो क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिटेक्ट कर रहे हैं चेंजेस को। सही है, चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अब आपको पता है ये इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस। ठीक है जी, इसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, किसके ऊपर बेस कर रहे हैं वाला, डेफिनेटली इट इज बेस्ड, ठीक है जी, ऑन स्टिमुलस। अब इसमें इंपॉर्टेंट सारे के सारे एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर पूछे जाएंगे आपके, राइट। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आपने पढ़ा कि हमारे पास इट कैन बी, ठीक है जी, थर्मो रिसेप्टर्स,
इट कैन बी थर्मो, ठीक है, रिसेप्टर्स है। नंबर 2 दिस कैन बी मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो, ठीक है जी, रिसेप्टर्स। और ऑब्वियसली नंबर 3 पे हमारे पास है दिस कैन बी, ठीक है जी, फोटो रिसेप्टर्स। और ऑब्वियसली नंबर 4 हमारे पास है दिस कैन बी कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स। और ऑब्वियसली नंबर 5 पे हमारे पास है दे आर नोन एज नोसी, ठीक है जी, रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। सही, तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट तरह की रिसेप्टर्स है। एज द नेम इंडिकेट थर्मो रिसेप्टर्स, ऑब्वियसली क्या डिटेक्ट करेंगे बोला, दिस विल डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज, राइट, टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। सही है। एंड यू नो ये कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। सही। मैकेनो रिसेप्टर्स, ऑब्वियसली मैकेनिकल वर्क, ये आपके टच हो गया, प्रेशर हो गया, राइट, दिस कैन बी द टच, दिस कैन बी द प्रेशर, ठीक है जी, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ये इसको डिटेक्शन कर रहा होता है, ठीक है, इसकी चेंजेस को मेजर कर रहा होता है। सो ये है हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स। और नेक्स्ट हमारे पास देखिए दे आर फोटो रिसेप्टर्स, और याद रखिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी हम बोलते हैं। सो फोटो रिसेप्टर्स दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी हम इसको बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। और ये फोटो रिसेप्टर ऑब्वियसली किसके लिए बोला, डेफिनेटली दैट इज फॉर वीएन के लिए होता है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर आईज। सही है। आईज में आपको पता है कि हमारे रॉड और कॉन सेल्स होते हैं जो इसकी डिटेक्शन कर रहे होते हैं। और अब इसी कीमो रिसेप्टर इज फॉर केमिकल्स डिटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, केमिकल्स की डिटेक्शन के लिए होते हैं। एंड फॉर द केमिकल डिटेक्शन यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, राइट, ब्लड ग्लूकोज, राइट, इसके अलावा ब्लड अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ऑल दैट इज मेजर्ड बाय द कीमोरिसेप्टर्स, ठीक। और अब इसी नोसिसेप्टर्स, ये वर्ड है नोसिसेप्टर्स का, और आपको पता है दिस गोइंग टू डिटेक्ट द पेन, सो दे द पेन रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो याद रखिए 5 तरह के हमने रिसेप्टर डिस्कस किया। अब इसमें से एक एक पॉइंट आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सही है। तो इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, कौन सा उसके फंक्शंस क्या है, किसकी डिटेक्शन कर रहे हैं। सो एवरी रिसेप्टर्स आर डिटेक्टेड इन दिस वे, क्लियर। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो जो इंफॉर्मेशन है ये इसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है जी, इंटेंसिटी ये वेरिएबल हो सकती है स्टिमुलस की, ठीक है। यानी स्टिमुलस याद रखिएगा, यानी सपोज दैट ये आपका ब्रेन है, ठीक है जी, ब्रेन। और ब्रेन में याद रखिएगा आपने पढ़ा ये जो उसका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। अब इसमें पर्टिकुलर तरह के ये समझिए ऑफिस बने हुए हैं इन दिस वे, ठीक है, ऐसे करके स्पेशल। अब देखे ना, जा तो क्या रही है बोला, जा तो सिर्फ स्टिमुलस रहा है उसको, जा तो सिर्फ नर्व इंपल्स रही है। हाउ वी आर एबल टू डिटेक्ट डिफरेंट चेंजेस। सही है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो थर्मो रिसेप्टर है, मैकेनो है, फोटो, ये क्या है। तो याद रखें ऑब्वियसली एक तो चीज़ आपने ये पढ़ा कि रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। जैसे हमारे फोटो रिसेप्टर हैं, ये तुम्हारी लाइट की ही डिटेक्शन करेंगे ना, लाइट डिटेक्ट होगी तो आगे ब्रेन तक जाएगी। सही है। उस तरह जो थर्मो रिसेप्टर है वो टेम्परेचर को ही मेजर करेंगे। सही है। तो एक तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ये स्पेसिफिक होते हैं। और दूसरा याद रखिए आपके ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए याद रखिएगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक ब्रेन के पार्ट तक जाती है। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिएगा अगर थर्मो रिसेप्टर है यानी हीट मिली है तो ये रिसेप्टर कौन से होंगे भला, थर्मो, और इसका सपोज ये ब्रेन के उस पार्ट तक लेकर जाएंगे जो किसको डील कर रहा है भला, ऑब्वियसली टेम्परेचर को डिस्कस कर रहा है। सही है। और अगर सपोज फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है जी, फोटो मीन लाइट, अगर ये स्टिमुलस मिलता है तो ब्रेन के उस हिस्से की तरफ लेकर जाएगा जो किसको डील कर रहा है भला, ऑब्वियसली लाइट को डिस्कस कर रहा है। सही है। और इसी तरह अगर सपोज ये कोई केमिकल्स की डिटेक्शन है, केमिकल्स की डिटेक्शन करेगा तो ये ऑब्वियसली ब्रेन के उस हिस्से की तरफ लेकर जाएगा जो किसको डिटेक्ट कर रहे हैं वाला, केमिकल्स। तो अब देख रहे हैं रिसेप्टर स्पेसिफिक है
और ब्रेन के अंदर जो एरियाज हैं वो भी क्या हमारा दे आर स्पेसिफिक, ठीक है। तो याद रखिए इसीलिए ये जो स्टिमुलस हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, अंडरस्टैंड। अब अगर इंटेंसिटी के लिहाज से हम बात करते हैं तो याद रखें इंटेंसिटी में ये है कि एक नर्व फाइबर भी जा सकता है, ये देखिए यहाँ से बार बार स्टिमुलस मिल सकता है, यानी यहाँ देखिए एक दफ़ा बार बार ये स्टिमुलस मिल रहा है, ये स्टिमुलस मिल गया इसको, राइट। उसी तरह यहाँ पे एक और भी इस तरह इसको स्टिमुलस मिल सकता है, ठीक है, ये इस तरह करके और भी इसको स्टिमुलस मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं या तो ये है कि एक ही न्यूरॉन से बार बार मैसेज जा सकते हैं, जैसे आपको चोट वगैरह लगे, अगर सपोज चोट लगी, यहाँ से एक दफ़ा मैसेज गया, दूसरी दफ़ा भी मैसेज आ रहा है कि ब्रेन को अलर्ट किया जा रहा है कि भाई यहाँ देखिए कुछ हुआ है, सही है। तो बार बार स्टिमुलेशन या तो एक नर्व से जा सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह ये न्यूरॉन्स काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, ज़्यादा अटैच होते हैं तो क्या होगा, यानी यहाँ से इसकी अपनी इम्पल्स जा रही है, ये देखिए, ठीक है जी बात, और इसकी यहाँ से अपनी इम्पल्स जा रही है, राइट, और ऑब्वियसली इसकी यहाँ से अपनी इम्पल्स जा रही होती है। तो आपने कहा या तो मैनी इम्पल्सिस जा रही होती हैं या एक ही न्यूरॉन से काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिस जा रही होती हैं। सो दिस क्रिएट द इंटेंसिटी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। अब आपने पढ़ा कि अबंडेंसी वाइज ये रिसेप्टर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, अबंडेंस, ठीक है जी बात। और जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो यू नो दैट अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि पेन रिसेप्टर्स जो हैं, पेन रिसेप्टर्स कितने टाइम्स ये ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर से, ठीक है, तो आपने पढ़ा कि ये जो है दे आर 27 टाइम्स, ठीक है जी, मोर देन कोल्ड रिसेप्टर्स, सही है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि कोल्ड रिसेप्टर्स कितने ज़्यादा हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स कितने ज़्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, ऑब्वियसली जी हीट रिसेप्टर्स के, तो आपने पढ़ा जो हीट रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं दे आर 10 टाइम्स मोर, राइट, 10 टाइम्स मोर। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि पेन रिसेप्टर कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो 27 टाइम्स, किसके कंपैरेटिवली, कोल्ड रिसेप्टर्स के कंपैरेटिवली। सिमिलरली कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर के मुकाबले में कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 और तरह के भी विद रिस्पेक्ट टू योर स्किन, ठीक है, ये भी वैसे सच पर्टिकुलर तो मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन स्टिल आप इसको अपने बिहार पे फॉर द सेफ साइड आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा जो स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू स्किन अगर है, ठीक है जी, विद रेफरेंस टू, ठीक है, स्किन, तो आपने पढ़ा ये 3 तरह के होते हैं। एक तो बेस ऑफ हेयर, ठीक है, एट द बेस ऑफ, ठीक है, बेस ऑफ हेयर, आपकी बेस ऑफ हेयर यानी अगर आप बालों के बिल्कुल नीचे है, यानी सपोज अगर बाल है इसको बिल्कुल इस तरह हल्के से उठाएं तो यू कैन फील एट द बेस ऑफ द हेयर, ठीक है। तो एक तो ये रिसेप्टर्स हैं। और नंबर 2 पे आपने पढ़ा दे आर मीजनर्स कॉर्पसल्स, ठीक है, मीजनर्स कॉर्पसल्स। और आपको पता है ये कहाँ पर है बोला, डेफिनेटली दे आर फॉर द टच परसेप्शन के लिए होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन योर फिंगर टिप्स। सपोज दैट ये आपकी फिंगर टिप्स हैं जी, फिंगर प्रिंटिंग्स आपने पढ़ा देखा इस तरह आपकी फिंगर्स के अंदर ये ऐसे करके फिंगर्स के अंदर फिंगरप्रिंट्स बनी होती है, राइट। इसमें ये जो पेपिली रीजन्स होती है, ये जो खाली अंदर जगह है, इसको नाम क्या दिया जाता है बोला, दिस इज नोन एज पेपिली। और ये लाइनिंग को हम क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज रिजिस, ठीक है। और इनके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाले रिसेप्टर्स इस तरह मौजूद होते हैं, ये वाले, ठीक है, इन दिस वे। और ये जो रिसेप्टर्स हैं दैट इज ऑब्वियसली मीजनर कॉर्पस। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन कर लिया था कि टच परसेप्शन के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली दे आर द मीजनर कॉर्पस, सही है। और ऑब्वियसली नंबर 3 पे हमारे पास है, उसको हम कहते हैं जी पेसिनियन कॉर्पसल, ठीक है जी, पेसिनियन कॉर्पसल्स का नाम दिया जाता है। और जो पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं ऑब्वियसली दैट इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द बॉडी, ठीक है, प्रेशर्स की डिटेक्शंस के लिए होते हैं। सो दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, डीप इन बॉडी, सही होगी बात भी, डीप इनसाइड द बॉडी। और ये किसकी डिटेक्शन के लिए होते हैं बोला, ऑब्वियसली फॉर द प्रेशर डिटेक्शंस के लिए हो जाता है, राइट। कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हो, लाइक अगर आप सोए हो, सुबह उठ के आप फील करेंगे यार ये इंटरनली कोई पेन फील हो रही है मसल के अंदर, जैसे सोए हो तो ये ऐसा नीचे आ जाए बॉडी के, राइट।
तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर शदीद पेन होती है। सो इन दैट केस अगर आप देखें तो इसको कौन डिटेक्शन कर रहा होता है वाला, इट्स कॉल्ड एज अ पिसिनियन कॉर्पस। पॉइंट क्लियर? अच्छा जी, अबंडेंसी की हमने बात किया। अब अगर हम बात करते हैं जी एक न्यूरॉन की, राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, सपोज दैट न्यूरॉन क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड, ठीक है जी, फंक्शनल, हम इसको यूनिट कहते हैं। और किस चीज का, ऑब्वियसली ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी आपका नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। अब यू नो दैट ये हमारे पास इस तरह करके एक न्यूरॉन है, राइट, दिस सपोज दैट दिस इज अ न्यूरॉन, ठीक है जी, ये आपने पढ़ा, ये न्यूरॉन्स होते हैं। और अभी सी न्यूरॉन्स का ये पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल, ठीक है जी, बॉडी, और यू कैन से सोमा, इसको याद रखिएगा, साइटोन भी हम कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज साइटोन, और यू कैन से इट्स आल्सो कॉल्ड एज पेरी कैरियोन का नाम भी इसको हम देते हैं। सही होगी बात, पेरी कैरियोन। और इसके अंदर आपने पढ़ा अभी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी इसी में पाई जाती है। दिस इज व्हाट, ये जी एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिक्यूलम, और डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या चीज़ अवेलेबल है, दैट इज ऑब्वियसली गोल्जी अपरेटस, जो नॉर्मल सेल्स के अंदर सारा कुछ है वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। सो दिस इज गोल्जी, ठीक है जी, अपरेटस का माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं इसके अंदर, सारी इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। सो व्हाट इज दैट, ये लिक्विड पार्ट है जी इसके अंदर, और इस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सो, ठीक है जी, प्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है, द लिक्विड पार्ट ऑफ दिस वन। सही। और अभी ये जो पार्ट है इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, दैट इज नोन है एक्सोन, और ये जो लास्ट पार्ट आया था इसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल का नाम देते हैं, ठीक है जी, एक्सोन टर्मिनल हम इसको बोलते हैं। ओके, और आपने पढ़ा कि इसके बीच में यहाँ पर ये साइड बाय साइड कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, एंड डेफिनेटली दीज सेल्स आर नोन एज, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं वाला, डेफिनेटली इन सेल्स को हम कहते हैं शिवॉन सेल्स। सो दीज आर नोन एज, ठीक है जी, शिवॉन सेल्स का नाम दिया जाता है, राइट। और इनके बीच में ये जो पार्ट बन रहा है, यू नो, इसको हम क्या कहते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। सही होगी बात जी, नोड ऑफ रेनवियर। अब ऑब्वियसली नर्व इंपल्स ने आना है तो कहाँ से कहाँ की तरफ आएगा, याद रखिए ये यहाँ से आता है, अगर तो टूवर्ड्स है तो इसको नाम क्या दिया जाता है वाला, डेंड्राइट्स, या इसको हम कहते हैं एफरेंट, ए से, ठीक है जी, एफरेंट न्यूरॉन्स। सही है, एफ से एफरेंट न्यूरॉन्स। ओके, और अभी ये जो है इसको हम कहते हैं ई से इफरेंट न्यूरॉन्स। आपने पढ़े हुए ये टर्म्स, इफरेंट, इफरेंट का मतलब होता है अवे, लेकर जाने वाले, और ए से इफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स। तो चूंकि टूवर्ड्स आ रही है, सही है, इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है वाला, एफरेंट न्यूरॉन्स, या डेंड्राइट्स का नाम भी दिया जाता है। सही। और अभी सेल बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं और ये यहाँ से इंपल्स इस तरह नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर रही होती है। अगर तो याद रखिएगा ये इंपल्स इस तरह स्ट्रेट मूव करती चली जाती है, इन दिस वे, ये स्ट्रेट मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस कंडक्शन। दिस इज नोन एज, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस कंडक्शन का नाम देते हैं इसको, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस कंडक्शन है। सही है। फिर अपने पढ़ा अगर तो इसके अंदर माइलन शीथ है, ठीक है जी, माइलन शीथ, ये क्या वाला, व्हाट इज दैट, एग्जैक्टली दिस इज नोन एज, ठीक है जी, माइलन शीथ इसके अंदर पाई जाती है। तो अगर तो माइलन शीथ एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज्यादा है, तो आपने पढ़ा यहां से नोड टू नोड जो है ना, ये क्या होता है वाला, ये नोड टू नोड यहां से जंप कर रही होती है, जिसको आप नाम क्या देते हैं वाला, डेफिनेटली दैट इज नोन एज, ठीक है जी, जंपिंग इंपल्स भी इसको हम कहते हैं, या इसको आपने पढ़ा सॉल्टेटरी इंपल्स भी नाम दिया जाता है। क्लियर, साल्टेटरी इंपल्स या जंपिंग इंपल्स। अब आपने पढ़ा एक चीज कि राइबोस आरियर के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ देयर इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर देयर, ये ग्रुप ऑफ क्या है वाला, राइबोसोम्स, और इस ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को हम नाम क्या देते हैं, डेफिनेटली दीज आर नोन एज नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं, राइट। सो ये हमारे पास नीजल्स ग्रेन्यूल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैव ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ग्रुप ऑफ, ठीक है जी, राइबोसोम्स अटैच्ड विद, ठीक है जी, अटैच्ड
विथ डैश। ऑप्शन ए है आपके पास ई आर, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास आर ई आर, या फिर सी आपके पास है जी गोल्जी ऑपरेटर्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास आर ई आर एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। जी क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए वाला? तो यस एग्जैक्टली जी, इसका राइट आंसर है आपके पास दैट इज ओनली आर ई आर। ठीक है, आर ई आर के साथ याद रखिए, सिर्फ आर ई आर के साथ अटैच होते हैं। अगर आप बुक लाइन पढ़ें तो प्रॉपरली तौर पे आर ई आर के साथ अटैच्ड है, इट्स नॉट अटैच विद द गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, आगे बीच में कॉमा लगा हुआ है, गौर से पढ़े इसको। ठीक है, To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.